हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं मेंटल मैथ क्लास 7 का सेकंड पार्ट। ओके, तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था और आज जो हम लोग करने वाले हैं वो कंप्लीट हो। ओके, तो आज कंप्लीट हो जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। ओके, और हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है आज का। जी, आपका यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है 26 नंबर से। ओके, तो क्या है क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ -35 ब्रैकेट में है इंटू 895 प्लस 895 इंटू ब्रैकेट में -65। इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व। स्टूडेंट्स, ये मैं पहले से सॉल्व करके रखता हूँ ताकि बच्चे आप लोगों को आराम हो, है ना, जल्दी से भी हो जाए। चलिए, यही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर लिख लिया। अब करना क्या, यहाँ पे 895 दिख रहा है, 895 यहाँ भी है और प्लस 895 यहाँ भी है, तो दो जगह आपका 895 दिखा रहे हैं, है ना। तो 895 को कॉमन ले लिए, है ना, कॉमन ले लिए बचा, मल्टीप्लाई दे देंगे, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई है दोनों जगह, दोनों साइड में उसका। तो 8 से 5 मल्टीप्लाई कॉमन ले लिए, तो जो बचा 35 बचा, 35 लिखा, मैंने 35 है ना, तो मैंने 35 लिख दिया। प्लस है, प्लस दिया, यहाँ 65 है माइनस में, मैंने 65 लिख दिया। ओके, तो पूरा के पर ब्रैकेट दे दिया। उसके बाद क्या किया, 895 लिखा, 895 लिखा, इनटू इस दोनों को जोड़ दिया। देखो जहाँ माइनस और माइनस एक ही है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो जुटेगा, तो दोनों को जोड़ने पर कितना हो गया, -100। फिर क्या क्या स्टूडेंट्स देखे ध्यान से, 895 को मल्टीप्लाई करेंगे -100 से, तो आपका आएगा 89500 -89500, यही आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का स्टूडेंट्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो आपका क्वेश्चन नंबर 27 यही है, देख लीजिए ध्यान से। लिखा हुआ है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव एंड फर्स्ट 10 नेगेटिव। पहला जो फर्स्ट 10 पॉजिटिव नंबर का और नेगेटिव नंबर का सम करना है स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको हम लोग करते हैं। देखिए यही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए फर्स्ट 10 आपका पॉजिटिव यही है और नेगेटिव यही है। ये सबको क्या कर दीजिए स्टूडेंट्स, जोड़ दीजिए, है ना। ये सबको अलग जोड़ दीजिए और ये माइनस वाला को अलग जोड़ दीजिए। प्लस वाला को अलग जोड़ेंगे आप, देखिए इस तरह से जोड़ेंगे, ठीक है। फिर बीच में प्लस देंगे, फिर ब्रैकेट देंगे, माइनस वाला को अलग जोड़ देंगे, माइनस वाला को अलग जोड़ देंगे, है ना। -1 -2 -3 इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों को अलग अलग जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 55, इसको जोड़ेंगे आएगा -55, है कि नहीं। तो इसमें आएगा +55, इसमें आएगा -55, तो +55 में -55 जाएगा तो 0। यही होगा राइट आंसर आपका 27 नंबर का। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है 28 नंबर में। अगला क्वेश्चन है, डिवाइड करना 324 को कितना समय 27 से। स्टूडेंट्स चलिए इसको भी करते हैं। यही है आपका, है ना। चलिए करके देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। 324 डिवाइड है बटे -27, यहाँ नीचे लिख दिया है कि नहीं। स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पे कट रहा है ना, कट रहा है ना। 2 से भी काट सकते हो या 3 से भी काट सकते हो। यहाँ हमने काटा कितना, 9 3 बार में, है ना। 9 या 27, यहाँ 108 दिया होता है, 324 हो गया। अब यह फिर से काटते हैं, 3 या 9, तो 36 या 108 हुआ, है, ये भी कटा। आप लोग काटने जानते हैं, काट कूट कर लीजिएगा। यहाँ आएगा 12, तो यहाँ माइनस था तो यहाँ लिख देंगे -12, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर देते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इसका वैल्यू निकालना स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 यही है आपका, तो इसको मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले डिवाइड का काम करना पड़ता है, मैंने पहले ही बताया डिवाइड। अभी तक आप लोग बोर्ड मास सही से नहीं जान पाए हैं तो बोर्ड मास सबसे पहले देख लीजिए, मेरे चैनल में वीडियो बनाया हुआ पहले ऑलरेडी। ओके, बोर्ड मास का उसको देख लीजिए। तो इसको करेंगे, आएगा 6, है ना। देखिए 30 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा 6, है ना। तो यहाँ 6 लिख दिया और यह माइनस डाल दिया। डिवाइड है 12, डिवाइड दिया, 2 है 2 दिया, ठीक है। अब इसको इससे करेंगे तो 2 3 जा 6 होगा, 3 लिख दिया, है कि नहीं। और यहाँ माइनस था तो माइनस का चिन्ह लगेगा, इधर प्लस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह है, तो प्लस और माइनस को भाग करेंगे तो भी माइनस ही होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे भी माइनस होगा, तो प्लस डिवाइड करेंगे भी तो माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या आएगा, -3 आंसर, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर। आप देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज 7 to 9। तो यानी कि 2 इंटीजर्स का जो कि प्रोडक्ट करने पर आएगा आपका आता है 729। अगर आपको दिया है एक प्रोडक्ट, एक इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको सेकंड इंटीजर निकालना है, तो क्या भी आराम है कि नहीं है। चलिए यही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर आपको इतना दिया हुआ है, एक आपका पहले से दिया था, दूसरा निकालना है, दूसरा एक्स मान लिया हम लोग, ऐसे ही करना होता है, समझे ना, जिसको बनाना है बनाना, जिसको फाइंड करना है उसको एक्स मान के करना पड़ता है। चलिए लिख लिया। अब यहाँ जो दिया हुआ तो उतना गुना एक्स का बराबर 729, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, यानी अनदर नंबर जो अलग से जो इंटीजर फाइंड करना था वो निकल जाएगा। एक्स बराबर होगा 729, ये 27 नीचे कर दिया मैंने, 27 है ना, लिख दिया स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे, कटेगा 27, यहाँ 27 है ना, 27 बार मल्टीप्लाई करेंगे 729 होता है, वर्गमूल आप लोग जानते होंगे तो आ गया, नहीं जानते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको 27 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको ये कट जाएगा, तो इस तरह से माइनस 27 आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ माइनस था पहले से, ठीक है, तो माइनस 27 आपका राइट आंसर होगा। आप देते हैं क्वेश्चन नंबर 31। If 2401 is divided by 49, then find question। अगर इससे ये डिवाइड होगा तो क्वेश्चन क्या होगा भाई, निकालना है क्वेश्चन। चलिए तो डिवाइड करके देख लीजिए, जितना है वही आपका आंसर होगा। इसको इससे डिवाइड कर दिए तो इसको इससे डिवाइड किए तो 49 और मल्टीप्लाई करने से कटता है, माइनस था पहले से, माइनस लिख दिया, माइनस 49, ये आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। चलिए, a group of hikers is descending the mountains of rate 600 feet per hour. What is the change in elevation of the hikers after 6 hours में? क्वेश्चन देख लिया, घबराने की बात नहीं है, चलिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इजी तरीके से मतलब सॉल्व किया शॉर्ट तरीके से। इस तरह से देखा 1 आवर में 600 फीट गया, तो 6 आवर में कितना आएगा, 6 आवर में हो जाएगा 600 इंटू 6, यानी 1 आवर में 600 फीट जाएगा, तो 6 आवर में कितना जाएगा, 600 इंटू 6 है ना, करेंगे 3600, 3600 फीट जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 32 का। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 33। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये जो दिखा हुआ है ना, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, कितना इजी है ना स्टूडेंट्स, ये आपका दिया हुआ है, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे छोटा जो है भाई उसी को लिखना पड़ेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उसी तरह लिखना पड़ता है। सबसे छोटा -9 फिर -6 -6 -3 है, -3 -2 है, -2 0 है, 5 है, 7, इस तरह से ये आपका राइट आंसर होगा है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखिए फाइंड द वैल्यू, अब इसका वैल्यू निकालिए स्टूडेंट्स। 34 नंबर में वैल्यू निकालने के लिए कहा है तो वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स, है कि नहीं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, 34 में वैल्यू निकालना है, निकालते हैं। तो यही है क्वेश्चन में लिख लिया। तो सबसे पहले देखिए, जो अंडरलाइन आपका दिया रहेगा ना, कहीं पे देख लिया लाइन दिया रहेगा ऊपर में, समझ जाना है कि पहले वही काम करना है। तो यहाँ से यहाँ तक सेम लिखना है, उसके बाद इसका काम करना है। यहाँ से आता है सेम लिखा कि नहीं लिखा, उसके बाद इसका काम था 15 150 या 0 था 80 70 150 होता है, मैंने 150 लिख दिया। अब इस ब्रैकेट का काम करेंगे, यहाँ से आता है जैसा था वैसा लिख दिया, इसमें से इसको घटाया -60 आएगा, क्योंकि माइनस का अधिक है ना, तो कर्ज अधिक था भाई, 90 इसमें दे दिया तो -60 ही तो बचा है ना, -60 बचा। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से आता है लिख दिया, माइनस प्लस हो गया, 60 का 60। अब इसके अंदर का काम करेंगे, -510 घटा 510 माइनस, देखो 270 और 60 को जोड़ेंगे आएगा 330, लिख दिया। तो 510 में 330 घटेगा तो 180 आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखो, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट -3 बिकम्स 0। भाई ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब भाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे प्रोडक्ट करेंगे -3 को कि 0 आएगा, भाई 0 से करेंगे 0 आएगा, दाल बात इजी है, कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, ये 36 देखते हैं, 35 तो हो गया, 36 देखते हैं। चलो, अ मैन ड्राइव्स हिज कार अप एट अ स्पीड 40 km/h। एक मैन जो कि ड्राइवर है, जो कि कार जो चला रहा है ना 40 किलोमीटर 1 घंटा में 40 किलोमीटर चला रहा है, तो हाउ लॉन्ग विल टेक कवर 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर में जाने के लिए उसको कितने घंटा लगेगा, ये कह रहा है ना। इसको भी बनाते हैं, दाल इजी है। देखो, स्पीड ऑफ कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 किलोमीटर में जाएगा। देखो 40 किलोमीटर में 1 घंटा प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, 1 घंटा में नहीं कि 40 किलोमीटर जा रहा है, तो भाई 1 किलोमीटर जाएगा कितना घंटा में, 1/40 घंटा में, है कि नहीं, वैसे करना होगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स। चलो, तो अब भाई 160 किलोमीटर का चाहिए, फाइन करना था, 160 किलोमीटर हो जाएगा 1/40 गुना 160, काटेंगे इसको ना, 0 कैंसिल, 4 4 16, यही पूरा 4 आवर, यही तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 36 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37।
यहाँ देखिए इन टेस्ट टेस्ट हो रहा है यहाँ पे प्लस 6 मार्क्स गिवन करेक्ट आंसर के लिए 6 मार्क्स, नेगेटिव मतलब कि गलत आंसर के लिए आपका आ रहा है -3 मार्क्स, और जीरो आ रहा है आपका जो अटेम्प्ट नहीं, जो क्वेश्चन बनाता ही नहीं उसके लिए जीरो दे रहा है। और कह रहा है रमेश 5 करेक्ट और 8 इनकरेक्ट करता है और 15 क्वेश्चन ऐसे छोड़ देता है आउट ऑफ, है ना। तो भाई कितना टोटल स्कोर आता है उसका, भाई इसी तो बताना है। देखिए ऐसे बनता है ऐसे क्वेश्चन, देखिए जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे बनाइए, ऐसा कोई क्वेश्चन है तो 1 करेक्ट आंसर के लिए +6 है, 1 इनकरेक्ट के लिए -3 है, 9 अटेम्प्ट के लिए 0 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रमेश ने 5 करेक्ट किया है, तो 5 करेक्ट किया तो यह करेक्ट के लिए 6 है, 5 × 6 कितना होगा 30 हो गया, 30 मार्क्स आया इसका करेक्ट में। इनकरेक्ट के लिए -3 मार्क्स है, तो 8 × -3 करेंगे -24 मार्क्स आया। नॉट अटेम्प्ट में 0 है, 15 में 0 गया, तो भाई 15 में 0 गया इसका, भाई 15 में 0 गया तो भाई 15 है ना। लेकिन कहने का मतलब आप भाई 15 अब किया ही नहीं, इसमें क्या करा, जो अटेम्प्ट नहीं करेगा उसके लिए क्या आया है 0, जो अटेम्प्ट करेगा नहीं उसके लिए क्या आएगा 0, ऐसे लिखते हैं। 15 उसने अटेम्प्ट नहीं किया तो 15 में भाई ये भी नंबर मिलेगा नहीं, ना मिलेगा 0 लिख दिया। टोटली जो कह रहे हैं, तो भाई सबसे पहले आया था इसका 30 आया था नहीं आया था, बोलो 30, उसके बाद 24 है -24 और +0, 30 में 24 +0 ऐसे करेंगे, 30 में 24 गया तो 6 यार, 0 का तो भाई कुछ भी नहीं, 0 का करे किसी से प्लस करेंगे वही होगा, है ना। 6 + 0 6 होगा, 9 + 0 9 होगा, 30 यहाँ इसमें से घटाएंगे 6 + 0 6 होगा, है कि नहीं, दाल भात है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या होता है राइट आंसर। आप देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, हम सॉरी 38 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट, ध्यान देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -13 इज 351। कह रहा है कि भाई आपको वो प्रोडक्ट बनाना है जिसका प्रोडक्ट आपका एक दिया हुआ इतना और इतना, भाई ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, दिमाग से बनाएंगे। चलिए इसको करते हैं। देखिए मान लेते हैं जो प्रोडक्ट होगा वो x होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x × 13 करेंगे प्रोडक्ट, ये दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे आएगा -351, यही है, यही कहा गया था। एक दिया हुआ था -13, दूसरा फाइंड करना था वही लिख दिया, प्रोडक्ट करना था प्रोडक्ट के लिए गुना कर दिया, दाल बादी जी हो गया है कि नहीं दाल स्टूडेंट्स। x फाइंड करना है तो ये जितना है उतना बटे -13 लिख दिया, ये माइनस कैंसिल पहले हो गया। अब 13 को करेंगे 351 से 27 बार में कट जाएगा स्टूडेंट्स, इससे x बराबर 27, ये तो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट्स, दाल बादी जी है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ पे देखिए सारा मल्टास स्नेल इज एक्वेरियम, है ना, एक्वेरियम सी नोट्स दिस मॉर्निंग इट curled 1 inch of the glass of 5 hour it called another 2 inch of the glass later it called in 4 inch down the glass, how far is snail from where started। देखो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, आपका जो ये एक्वेरियम है, एक जैसे कि मत्स्य मछली पालने वाला जो होता नहीं है, मछली पालने वाला कुछ जानवर पालने जंगल के वन के कहते हैं जलीय जीव को पालने वाला, तो एक्वेरियम में वहां पे मछली है, स्नेल है, ये क्या आपका स्नेल का, मैंने स्नेल के बारे में बताया, ठीक है। पहले वो 1 पे था, यहाँ पर मैं लिखा है पहले 1 पे था, फिर वो 2 ऊपर गया तो भाई ऊपर जाएगा, फिर 4 नीचे आया। ये आपको बताना है कि जब ये नीचे आया तो टोटल कितना बचा, वो इसका आंसर क्या होगा, ऐसे आपका पूछा गया था। पहले जो था 1 में था, फिर 2 ऊपर गया, 3 में गया, फिर 4 नीचे आया, 4 नीचे तो -1 में जाएगा, भाई दाल भात हो गया, होगा कि नहीं होगा, 1 + 2 3 होगा, 3 - 4 करेंगे, फिर -4 करेंगे -1, तो -1 इंच डाउन होगा, वो 1 इंच क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डाउन होगा, वहीं से जहां से था वहां से पीछे नीचे की ओर जाएगा, यहाँ पे -1 की ओर, मतलब 1 इंच डाउन हो गया, है ना स्टूडेंट्स। यही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 का। अब देते हैं 40 नंबर, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर का क्या करना है, प्रोडक्ट मतलब गुन्ना, इजी है कि नहीं है। देखिए इधर ध्यान देखिए, 5 पॉजिटिव इंटीजर ये नेगेटिव होता है, एक यानी 0 से इधर -1 -2, इधर पॉजिटिव होता है, तो 5 पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 यही पॉजिटिव है ना, इसी को मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट करो यानी मल्टीप्लाई करो, कहानी खत्म। 1 2 3 4 × 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 120 हो जाएगा, ये तो आपका राइट आंसर है ना स्टूडेंट्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 1, इसका वैल्यू निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ -20
ब्रैकेट में प्लस माइनस 8 डिवाइड है -2 × 3। चलिए इसको करते हैं सॉल्व, है ना स्टूडेंट। 41 तो दूसरा क्वेश्चन का है ना, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। -125 प्लस -50 यही था। चलिए इसको स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, है ना इसको। चलिए 41 नंबर ही सॉल्व करना था, तो यही है -125 प्लस -150 ब्रैकेट में है, -125 लिख दिया, प्लस माइनस 50 का 50। ठीक है, तो इसमें से इसको यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, दोनों माइनस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -175। यही होगा आपका राइट आंसर। मल्टीप्लाई आपके तो राइट आंसर अभी भी नहीं, क्वेश्चन में और भी कुछ कहा था। देखिए कहा था स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव मतलब रेसिप्रोकल करके बताना पड़ता है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे, -175 आया ना, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए ये जो कि जितना है उसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब ये इतना है, इसके नीचे कुछ तो 1 है, इसका उल्टा करेंगे -1/175 हो जाएगा, ये माइनस ऊपर चले जाएगा। समझे, अगर 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, ऐसे हो जाता है। 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा, उल्टा पुल्टा रेसिप्रोकल। समझ में आता है रेसिप्रोकल, समझे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा। क्वेश्चन 41 होता है क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। यही है ना, यही है ना, इसको सॉल्व करते हैं। ये लिख दिया मैंने, अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिवाइड का काम करना है कि नहीं करना है, चलिए करिए। जैसा वैसा लिख दिया, प्लस से प्लस दिया, इसको करेंगे, ये माइनस और माइनस तो खत्म हो जाएगा भाई, डिवाइड है खत्म हो जाएगा। 2 चौके 8, 4 आ गया ना, 4 आ गया, इनटू है, इनटू दिया 3 सबसे पहले डिवाइड करना होता है, पता है ना स्टूडेंट। चलिए अब आगे करते हैं। -20 है, यहाँ -20 लिख दिया, अच्छा दिया 12 लिख दिया, इसको ब्रैकेट से बाहर करेंगे, -20 हो गया प्लस 12, -20 में +12 आएगा, मतलब -20 कर्ज है, +12 दे देंगे तो -8 बचेगा। यही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 42 का। अब देखते क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 43। बुक भी फट गया है, बुक, बच्चे ना बहुत शैतान है, वो फाड़ दिया बुक। चलो क्वेश्चन है, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन shaft of at the rate 7 meter per minute of the descent starts 5 minutes above ground level. How long will take to reach -205? भाई इसको ऐसे क्वेश्चन देखते ना, डरिए नहीं, क्वेश्चन देखिए और डायरेक्ट करने लगिए, है ना, दिमाग लगा के देखिए। 70 मीटर जाने के लिए भाई यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, 70 मीटर के लिए क्या लगता है भाई, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 मिनट पर मिनट में, यहाँ मैंने मिनट देने के लिए छोड़ दिया था, तो 70 मीटर जाते हैं 1 मिनट में, सही है। टोटल डिस्टेंस अगर निकालना हो, -5 है मीटर और -205 क्यों लिखा, यहाँ पर -205 मीटर है और एक 5 मीटर भी है, क्योंकि भाई अबव गया था। उसके बाद टोटल को जोड़ देंगे, टोटल जोड़ेंगे तो भाई ये -5 मीटर है और -205 है, इसको करेंगे तो हो जाएगा -210 यानी कि -210। तो यहाँ पर देख सकते हैं 7 मीटर के लिए 1 मिनट, यानी 1 मिनट में 7 मीटर जाता है, तो 210 मीटर जाने के लिए हो जाएगा 1/7, है ना, यही है ना, 1/7 हो जाएगा, गुना और 210 मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं, यही से करना पड़ेगा। 7 करेंगे, मल्टी 7 किया 21, और 0 था 0 डाल दिया तो -30 हुआ। तो करने मतलब 30 आया +30 आया, घंटा को भाई वही तो बताना पड़ेगा, -30 आया कुछ है 30 मिनट्स, है ना, यही आपका हो गया राइट आंसर 43 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। लिखा है द सम ऑफ टू इंटीजर इज इतना है ना, -1500। अगर एक दिया हुआ 599 तो देन फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही फाइंड करना पड़ता है। तो सम ऑफ टू इंटीजर का इतना दिया हुआ है, इनमें से 1 इंटीजर भी दिया हुआ है, लेट मान लेते हैं दूसरा इंटीजर को x, ठीक है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो जाएगा x प्लस, क्योंकि सम है, सम के बारे में बता रहा है, सम है ना, ये नहीं कह रहा कि प्रोडक्ट, सम, जी स्टूडेंट सम। चलिए x प्लस 599 बराबर, अगर सम करते हैं दोनों का तो आता है -1500 आ गया, तो भाई x का वैल्यू निकल जाएगा, -1500 या +599 है तो उधर जाएगा -599 होगा। तो भाई इस तरह से क्या हो जाएगा, बराबर 1500 -599 और है, तो माइनस माइनस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, होगा 2099 माइनस में, यही होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 44 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। चलिए इसका वैल्यू निकाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना इतना, देख लो, देख लिया ना। चलिए इसको लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, यही है।
सबसे पहले डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड करेंगे 200 है 8 है, डिवाइड करेंगे 25 आएगा। तो अब फिर आगे मल्टीप्लाई काम करना है, सिर्फ यहाँ से आता जो है वही लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई 125 आया, यहाँ भी 125 है, यहाँ भी 125 है, 250 हो गया, माइनस है माइनस 25 है 25, 250 में 25 गया तो 225। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, ये तो आंसर हो गया 225 है ना, 225। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। गर्वित अर्न्स अ प्रॉफिट रुपया 2 बाय सेलिंग, है ना, यानी कि प्रॉफिट के लिए 2 रुपया सेलिंग करता है तो प्रॉफिट मिलता है आपको 2 रुपया का, है ना, 1 पेन। तो इनकर्स अ लॉस ऑफ 50 पैसा, लॉस करता हुआ 50 पैसा बाय सेलिंग 1 पेंसिल 1 डे। गर्वित अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपया 10 इफ ही होल्ड 15 पेन्स, देन हाउ मेनी पेंसिल डिड ही सेल। देखिए इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है, देखिए प्रॉफिट फॉर 1 पेन, 1 पेन के लिए रुपया 2 प्रॉफिट होता है, एंड 15 पेन में 15 30 30 रुपया हो गया प्रॉफिट। बट हिज प्रॉफिट जो है कि उसको हुआ कितना, लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, उतना होना चाहिए लेकिन उतना नहीं हुआ, तो कितना हुआ, रुपया 10 प्रॉफिट हुआ। भाई लॉस होगा, इसका मतलब भाई जब 30 रुपया होना चाहिए लेकिन हुआ उसको 10 रुपया, तो लॉस हुआ, तो 30 में 10 चले जाएगा तो 20 हो जाएगा, है कि नहीं। तो लॉस कितना रुपया हुआ, 20 रुपया। तो नंबर ऑफ पेंसिल निकालना है, कितना निकल जाएगा, तो नंबर ऑफ पेंसिल निकालने के लिए लॉस ऑफ 1 पेंसिल बराबर कितना है, 1 पेंसिल में 50 पैसा लॉस हो रहा है इसको, वो बताया था क्वेश्चन में, देखिए ना बताया था क्वेश्चन में, कहा गया है यहाँ देखो, है ना, लॉस के लिए 50 पैसा बताया था कि नहीं बताया था, बोलो, अब फिर नहीं बोलना कि नहीं बताया। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स क्या हो जाएगा, 20 रुपया बटा 50 पैसा, रुपया को पैसा मतलब पहले क्योंकि नीचे पैसा है, पैसा में बदलेंगे तो होगा 20 गुना 100, यानी 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, तो 20 गुना 100 हो जाएगा, है कि नहीं, पैसा बन जाएगा। तो यहाँ ये 0 और ये 0 कैंसिल, यहाँ पर देखते हैं 5 करेंगे 20 बार में कट जाएगा, 20 दूनी 40, 40 पेंसिल आ गया है ना, 40 पेंसिल, दाल बात इजी, कहानी खत्म। अब देखते हैं 47, यही है क्वेश्चन 47 का। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, ऐड द एडिटिव इनवर्स, इतना को ऐड करना है, ऐड करना है, फिर इसका पहले सॉल्यूशन करना है, एडिटिव इनवर्स सॉल्यूशन करना है, फिर एडिटिव इनवर्स करना है, फिर प्रोडक्ट ये दिख रहा है ना -2 -3 इनका प्रोडक्ट करना है, फिर क्या करना है, ऐड करना है। भाई इजी क्वेश्चन है, बनाइए, दिमाग लगाइए, देखिए कैसे बनाता हूँ मैं। सबसे पहले यही दिया होता है ना, इसको करेंगे, फिर एडिटिव इनवर्स करेंगे, तो इसको सॉल्व करने कैसे करेंगे, अंडरलाइन दिया हुआ जिस पर उसी का काम पहले करेंगे, चाहे वो रूल हो या ना हो, पहले वही करना पड़ेगा। हाँ रूल है भाई, जहां पर आपका लाइन दिया रहेगा ना ऊपर में, वही आपका रूल होता है सबसे पहले करने का। चलिए यहाँ से लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा भाई, 3 सप्ताह की ऑफ का मतलब गुना होता है, गुना लिख दिया, तो इसको कर लेते हैं, यहाँ से आता सेम लिख दिया, इसको करेंगे 21, अब हो गया इसका काम। अब इस ब्रैकेट के अंदर में करेंगे, सब देखिए ब्रैकेट के अंदर में अब माइनस भी है प्लस भी है डिवाइड भी है, तो स्टूडेंट्स पहले डिवाइड का काम करना पड़ता है कि नहीं। चलो डिवाइड का काम करेंगे, -12 + 16, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, 21 दूनी 42 होता है ना, 21 2 42 होता है, लिख दिया -2, ठीक है, 21 दूनी 42 -2 लिख दिया। अब देखिए, अब देखो मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस का काम करेंगे, तो यहाँ -12 है, यहाँ देखिए यहाँ -12 है और यहाँ -2 है, -12 और -2 को जोड़ देंगे कितना होगा, 14 होगा, यहाँ 16 का 16 लिख दिया, -12 और -2 को जोड़ेंगे 14 हो गया, 16 में 14 गया तो 2। अब इसका क्या करना है, एडिटिव इनवर्स करना है। एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो प्लस रहता है वो माइनस बन जाता है, जो माइनस रहता है वो प्लस बन जाता है, तो यहाँ -2 बन गया, प्लस था तो -2 बन गया, +2 था -2 बनाना। अब देखिए एंड प्रोडक्ट ऑफ, इतना का प्रोडक्ट कीजिए, तो -2 -3 और -4 का प्रोडक्ट करेंगे -24 होगा, कर लीजिए। अब इसको ऐड कर दीजिए, -2 प्लस इंटू, देखो माइनस को हम लोग अगर प्लस करना होता है तो ब्रैकेट में ले करते हैं, -2 प्लस इंटू ब्रैकेट में -24, तो -2 लिख दिया प्लस -24 लिख दिया। अब -20 -2 और -24 दोनों को जोड़ेंगे -26, यही क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 47 का, है ना स्टूडेंट्स। अब देखते हैं क्वेश्चन 48, क्वेश्चन नंबर 48 यही है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और धैर्य रखिए, होने ही वाला है। यहां से यहां तक देखिए दिया हुआ नंबर लाइन, यहाँ ए बी -c का मान बताना है, ए है ना यहाँ है, बी है ना यहाँ है, कहाँ गए यहाँ, सी यहाँ है, चलिए निकालिए, ये ब्रैकेट जो है इसी का मान निकालना है, फिर निकालने के बाद एडिटिव इनवर्स करना है, कहानी खत्म। चलिए यहाँ पर देखिए हम लोग ए बी सी का मान निकालते हैं, तो अंडरलाइन करके जो लाइन नंबर लाइन था, तो अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन से ए का मान देखते हैं कितना है। देखो यहाँ ए यहाँ है, -5 का -5 के बाद -6 क्या होगा, तो ए का मान -6 हो गया। बी का मान देखिए 1 के बाद 2 का, बी का मान 2 और सी का मान यहाँ देखो 0 है
1 है, तो यहाँ सी का मान -1, तीनों मान निकल गया, ऐसे निकालिएगा, तीनों मान निकल गया। अब क्या करना है, a माइनस बी माइनस सी करिए, बड़ी ब्रैकेट दीजिए क्योंकि माइनस माइनस बार बार आएगा इसमें, इसीलिए माइनस है, a का मान -6 डाल दिया, फिर माइनस है तो माइनस दिया, अब b का मान +2 है, +2 दिया, ठीक है, माइनस है, माइनस दिया, और c का मान -1 है, -1 है, ब्रैकेट में दे दिया, बड़ी ब्रैकेट से लिया था, तो -6 माइनस प्लस माइनस 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 +1, अब करेंगे सॉल्व, -6 और 2 -8 प्लस का प्लस 1 का 1, ओके। अब आगे देखिए, -8 है और यहाँ +1 है, तो भाई घट जाएगा, -7 होगा। अब एडिटिव इनवर्स करना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ -7, तो भाई एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, जो माइनस होता है वो प्लस बन जाता है, तो माइनस ये माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो मैंने से मल्टीप्लाई किया, ये जो है ना ब्रैकेट के अंदर में लिया इसको, माइनस माइनस प्लस और 7 वैसे ही हो गया 7, ठीक है, यही आपका राइट आंसर है 48 का। अब देखते हैं क्वेश्चन 49, एन एलिवेटर स्टार्टेड ऑफ द 5th फ्लोर से स्टार्ट हुआ है, वी वेंट 4 फ्लोर तक गया, फिर डाउन हुआ 6 फ्लोर, फिर अप हुआ 9 फ्लोर, फिर डाउन हुआ 5 फ्लोर, उसका रिजल्ट बताना है। देखिए कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। स्टेप 1 में क्या हुआ, स्टार्टेड 5 फ्लोर से हुआ, फिर अप हुआ 4th फ्लोर, तो भाई अब कितना होगा 9 फ्लोर। फिर ध्यान दीजिए, स्टेप 2 में डाउन हुआ 6th फ्लोर, भाई 9 से डाउन हुआ 6 तो 3 फ्लोर हो गया, 3rd फ्लोर में पहुंचा है कि नहीं, पहुंचा कि नहीं पहुंचा स्टूडेंट्स, पहुंचा। अब देखिए स्टेप 3 में अब फिर 9 हो गया, फिर ऊपर 9 तो गया, तो 3 में ऊपर 9 को 12th फ्लोर हो गया। अब फिर स्टेप 4 में फिर देखिए, फिर डाउन 5 फ्लोर, डाउन 5 फ्लोर, 12 में 5 को डाउन कर देंगे 7th फ्लोर, यही आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 49 का, ऐसे ही बनाना स्टूडेंट्स। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर का जो प्रोडक्ट है इतना है, इनमें से 2 इंटीजर आपको दिया हुआ, तिरसाने निकल जाएगा या इतना इजी है। चलिए यहाँ पर बनाते हैं, लास्ट क्वेश्चन ही है, मजा के साथ बनाइए। प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर इतना है, इनमें से 2 इंटीजर दिया हुआ है, -25 +25 -6 है ना, दिया हुआ यही है। फाइंड थर्ड इंटीजर, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर -1900 है, तो 2 इंटीजर दिया हुआ था उसको लिख दीजिए, दोनों इंटीजर 25 प्लस में था तो लिख दिया 25, प्लस को दिखाते नहीं, 25 इंटू -6 इंटू थर्ड इंटीजर प्राप्त करना था, जिसको प्राप्त करना उसको वही लिख दिया, बराबर -900 है ना, है कि नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -150 होगा इंटू थर्ड इंटीजर बराबर -900, तो भाई थर्ड इंटीजर निकल जाएगा, -900 बटे ये 150 नीचे आएगा, तो भाई ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, ये 150 है, 9 से 0 0 कैंसिल, 15 6 90 6 आया। इस तरह से आपका थर्ड इंटीजर कितना होगा 6, यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन पूरी भी क्लियर होता है। इस तरह से कुछ क्लास 7 का जो मेंटल मैथ्स का चैप्टर 1 पूरी तरह से मैंने कंप्लीट करवा दिया, और आप लोग ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ दीजिए, तब तो मैं बनाऊंगा। आप लोग नहीं देख रहा हूँ 7th क्लास का बच्चा, 6th क्लास का बच्चा देखो कितना सारा कितना वायरल भी हो गया है ना, कितना सपोर्ट कर रहा है भाई, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए तब मैं वीडियो बनाऊंगा, है ना। चलिए फ्रेंड्स आज यहाँ रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग सफल मतलब शेयर करेंगे, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे भी बनाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स आज यहाँ तक, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से।